चाय पे मेरे का स्वागत। आज का इशू कुछ खास नहीं है, बस वही है जो सबके साथ है, ईंधन का ही है। सोचे एक वीडियो डाल ही दें। बहुत प्यारा प्यारा रील्स आ रहा है और उसमें भी शादी ब्याह को ही लेके आ रहा है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि शादी करने के बाद मतलब, खैर कोई बात नहीं। ये कह रहे थे कि इधर समस्या क्या वाकई है। हम तो कई बार कई जगह स्टेटमेंट भी दिए। मेरा तो वही, मेरा यूट्यूब पे मेरे स्टेटमेंट्स होंगे कि नहीं, फेसबुक पे मेरे स्टेटमेंट्स होंगे कि नहीं। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा नेट वगैरह और सोशल मीडिया संचालित करने नहीं आता। 2015 मेरे हस्बैंड बताए थे कि फेसबुक कैसे करते हैं, तो वही अकाउंट खोले थे 1-2 हज़ार। उसके बाद तो हम बहुत सारे 250-300 विजेट्स बना दिए थे उसके, 400, और बहुत सारा खोले थे उसका जो। और उसके बाद देखिए, हमारा भाई एक खोला था 2008 से 12 के बीच में एक अकाउंट अपने टाइम में, तो उसको हमें हैंडल ही नहीं करने आया। फिर हम 2014 में एक अकाउंट खोले, वो स्टोरीज़ और पोएम्स के लिए खोले। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी तीनों एक साथ चलाने के लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में खोले। और उसकी संपत्ति थी उस समय लिखे हुए नॉवेल्स, स्टोरीज़ और कविताएं वगैरह। ठीक, तो वो गायब हो गई पूरा, वो भी हमें हैंडल नहीं करने आया। अब हमें यही नहीं समझ में आया कि उसे खोले करें। तब 2015 में हस्बैंड जो दिए तो उस पर चलाए, तो 4-5 लाख स्टेटमेंट्स हम दिए। उसमें भी मेरे पोर्ट्स लगे गड़बड़ होने इधर उधर, तो फिर हम ड्रॉप कर दिए 2023 से। फिर ट्विटर पे किए, ट्विटर के साथ भी यही हुआ, तो उस पर 6,000 का हम वो बना लिए। 2023 में 6,000 पोस्ट किए हम। तो हम 6,000 पोस्ट के हम वो क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट वीडियोस जो आते हैं वो बना लिए, तो वो होगा। उसका कलेक्शन एक बुक के रूप में हम अपने 2023 में आए परेशानियों का एक याद के तौर पे हम उस समय उस परेशानियों में भी हम क्या किए, उसके एक याद के तौर पे उस ट्विटर के 6,000 पोस्ट को रख लिए। तो ईंधन, अभी हम गए थे मायके 19 को, वही अभी वीडियो डाले थे ना, बैंक में गए थे, बवाल हुआ था। अब मेरे एविडेंसेस कभी स्टोरेज रहता है कभी नहीं रहता, अगर इस फ़ोटो लें न लें, क्या ये सब बैंक में अच्छा नहीं लगता थोड़ा, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं सब। तो 100-150 की कीमत हम समझा रहे थे कि बच्चा लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये तो मेरा बात है ना। हम 10 साल में 18,000 करें, आप लोग की हैसियत है सिर्फ 34,000 देने की, 18,000 म्यूचुअल फंड पे, और हम 150 रुपये, मेरे हस्बैंड बोले थे कि जो उनको फीस होती है वो मेरी, हम ले लेना, हम नहीं लिए। आज बगल में है, जुबान का पक्का इंसान नहीं होता, कितना तो मुहा होता है। 150 रुपये, वही आज के टाइम में वो उधारी मेरे 10 साल 12 साल यहाँ प्रैक्टिस किए, मानकर यदि हमारे लिए सुबह जाके दूध लाते, 10 रुपये का एक 10 का दम मिलता है, 10 रुपये में, उसमें पता नहीं कितना रहता है, हमें नहीं पता। लेकिन उसमें हम पहले जैसे कि मायके में थे, या फिर पहले हस्बैंड भी लाते थे 4 पैकेट दूध एक साथ, तो 7 बजे से 11 बजे तक हम खूब चाय पीते हैं, क्योंकि सारा काम निपटाना रहता है। तो उतने में मेरा 500 ml दूध ख़त्म हो जाता था, और भी ज़्यादा हो जाता था। फिर हम एक हल्दी दूध का एक मग दूध पीते थे, मतलब 1 लीटर मेरा खर्चा होता था। उसके बाद दही है, छाछ है, ये सब भी लाते थे, तो 15-20 हज़ार तो केवल इसी पे जाता था। तो हम सोचे थे वो 150 रहता, हम बहुत सोचे, तो हम सोचे वो 150 का भी अपनी जुबान की कीमत रखे रहते, और वो 10 रुपये का 10 का दम भी लाते, तो 150 रुपये महीना मेरा, 5 रुपये का मेरी एक कप चाय, 5 स्टार होटल के हिसाब से 1500 की एक कप चाय होती, और हम 6 कप से 9 कप चाय पी जाते हैं।
और उतने देर में अभी तो हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो हम थोड़ा दूध वगैरह से अवॉइड किए हुए हैं। इस समय भी मसाला चाय पी रहे हैं, ये देखिए। तो इसमें भी औषधियाँ वगैरह किचन के डाले रहते हैं। तो 150 रुपये की कीमत नहीं है। ऐसे लोग जब 1000 का, 1500 का, 2000 का ईंधन सिलेंडर आएगा तो उसकी वैल्यू समझेंगे। वही जब सस्ता ईंधन रहता है तो नहीं समझ में आता था। जो लोग हमारी पुरानी बातें माने होंगे ना, आज वो वैभववाद के अंतर्गत आ रहे होंगे मेरे आइडियोलॉजी के, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। देखिए, गोबर और गौ माता लोग लक्ष्मी है धरती की, वो खुद एक वैभव हैं अपने आप में। हिंदू धर्म में आध्यात्मिक समृद्धि तो है ही, पुण्य तो है ही, लेकिन उनका गोबर हमें ईंधन भी देता है, कई तरह के ईंधन देता है। हमारी खाद्य सामग्रियाँ ईंधन देती हैं। सूर्य, प्रकृति की पूजा करिए अगर, तो सूर्य हमको घर में बिजली भी देता है। हम 1999 में बीएससी जब कर रहे थे, तो अपनी दोस्त के साथ मिलकर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हम खूब पढ़े थे। तो उस पर एक अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज का एक ब्रांच खुला था। इस समय नहीं नाम उसका याद आ रहा है कि हमें नाम टाइम पे नहीं याद आते हैं। परमानंदपुर में खुला था। तो वहाँ पे एक एग्जीबिशन भी वहाँ की कृष्णा निगमती आयोजित की थी। तो हम लोग गए थे, तो हम वो थे, एनएसएस कैंप वाले भी थे, तो उस तरफ से भी गए थे और ये एग्जीबिशन भी लगाए थे। तो वहाँ पे हम सोचे कि अगर प्रेस वाले आएंगे और इसकी वैल्यू पूछेंगे, तो परमानंदपुर बहुत पिछड़ा हुआ था, तो हम बताएंगे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से लेके हर चीज़ कितना के लिए उपयोगी है। जर्नलिस्ट इतने चापलूस होते हैं, आप बिलीव नहीं करिएगा, जो पावर में होते हैं, जो उनके चापलूसी में लगे रहते हैं। एग्जैक्ट वैल्यूएबल चीज़ों को इम्पोर्टेंस, अगर आप वाकई कुछ करना चाहते तो 1999 में ही सोलर एनर्जी भारत में पावर में होती, और उसको रिसर्च करके और इन्हेंस कर चुके होते आप लोग। और इसके एविडेंसेस हैं। 1999-2000 में परमानंदपुर का ब्रांच का उद्घाटन हुआ था, वहाँ प्रोग्राम हुआ था, पता कर लीजिएगा। दरिद्र होते हैं ये प्रेस वाले, सच बता रहे हैं। हम तो पूरा प्रोजेक्ट यही सोच के गए थे मन ही मन, कुछ हुआ नहीं। मेरी दोस्त कई बार आए सब ना, तो जानबूझ के एक नोटबुक लेके लगते हैं नोट करने, आके उसके सामने लगी बताने ये सिलिका का है, ये है, ये है, वो है। उसको खुद ही नहीं पता, वो क्या जानेगा इसका मैटर। तो हमको मुस्कुराहट आई, हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम जान रहे थे कि बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि मेरे भैया खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे और उन सब के बारे में हमें अक्सर पता रहता है कि सब किस टाइप के हैं सब। तो ये हाल थी। तो आज यदि ईंधन के लिए आप भुगत रहे हैं ना, तो आपकी करनी है। अगर भुगतेंगे भी तो ये आपकी करनी है। हम तो खुद ही परेशान हैं, इसलिए परेशान है कि हम दूसरों को बताते हैं। अभी हम भाई गए थे मायके में, तो हम भाइयों से कहे, क्या तुम लोग सोलर एनर्जी नहीं लगाए? और गांव में भी सोलर एनर्जी लगाने के लिए बोले थे, और इसे कह रहे हैं हाँ आप ही तो सब कुछ करवाती हैं, पूरी दुनिया में युद्ध वगैरह सब आप ही की वजह से चल रहा है। अब छोटे भाई सब, हम बोले हम कहाँ कह रहे हैं कि हम करवाते, हम ये कह रहे थे कि मान लो अगर कर लो तुम लोग, तो आदमी मान के कर ले। हम बोले कि मान लीजिए हम सबको कह रहे हैं, अपने भाई सब मनबे नहीं करेंगे। बात नहीं होता है कि अपन घर तो ना देखत है, दूसरे के कहत है, इस टाइप वाला हालत हो जाता है। तो हमारे घर में तो थोड़ी लकड़ी टूट के गिरी थी। अब वो तो कहिए कि हम यहाँ पे नहीं थे, नहीं तो ऊपर से लकड़ी गिरी मेरे सर में, सीधे छेदा करके अंदर घुस जाता। भगवान बचाए थे। हम अक्सर वहाँ पे रहते हैं, पूरा धाड़ से लकड़ी गिरी और पूरा दिमाग खा गया था। और वो खड़ी खड़ी लकड़ियाँ गिरी, दरवाज़ा और वो रखा हुआ है, ऊपर भी हम रखे हुए हैं, लकड़ी भी रखा है, ईंटें भी रखे हैं।
मायके में गोबर ओबर सब देवेंगे, वो तब ना देंगे सब, तो उसकी कंडी भी बन जाएगी। मेरी मम्मी थी तो कंडी बनाती थी, और शहर में कंडी बनाती थी अपने छत पे, उस कंडी को बोरे में भर के रखती थी, और बाटी चोखा बाबूजी भैया बाहर लगाते थे, किचन में दाल मखनी चोखा बनता था, घी ज़्यादा था बाहर, बाबूजी लोग लेके उसे साफ़ करके फिर धो धा के उसको बढ़िया घी में एकदम चुपोड़ उपोड़ के सबको हम लोग पूरा परिवार खाते थे, बड़ा बढ़िया होता था।